साल 2007 यही वो टाइम था जब फ्लिपकार्ट के इंडिया में लॉन्च होने के बाद ई कॉमर्स की भारत में शुरुआत हो जाती है। इंडिया के मैसिव मार्केट साइज और ग्रोथ पोटेंशियल को देखकर साल 2013 में इंटरनेशनल ई कॉमर्स जायंट अमेज़न भी अपनी एंट्री यहाँ पर मारती है और फिर महज कुछ सालों के अंदर इंडियन ई कॉमर्स इंडस्ट्री में फ्लिपकार्ट और अमेज़न का तगड़ा क्लैश देखने को मिलता है। हमें सभी को ये लगता था कि इंडिया में इन दोनों को कभी कोई पीछे नहीं कर सकता, लेकिन तभी सबको हैरानी में डालने वाली एक न्यूज सामने निकल कर आती है और वो ये था कि कुछ ही साल पहले शुरू हुए इंडिया के ई कॉमर्स स्टार्टअप मीशो ने इन दोनों के दोनों बड़े बड़े जायंट्स को पीछे कर दिया है। मीशो ने यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी हासिल करके अमेज़न और फ्लिपकार्ट दोनों को पीछे छोड़ दिया था रेवेन्यू के मामले में। ये बहुत ही शॉकिंग चीज है कि अमेज़न और फ्लिपकार्ट अरबों डॉलर खर्च करके इतने बड़े प्रॉफिट नहीं जनरेट कर पाए, उसकी जगह एक छोटा सा स्टार्ट है कि मीशो इतना बड़ा काम करके दिखा देती है। और मीशो ने केवल प्रॉफिट ही नहीं बल्कि यूजर बेस ग्रोथ और न्यू सेलर ज्वाइनिंग जैसे कई सारे मामलों में इन दोनों को कई बड़े मार्जिन से पीछे छोड़कर रख दिया है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि मीशो ने ये सब आखिर किया कैसे? क्या इसके पीछे मीशो के सस्ते प्रोडक्ट हैं या फिर इस पूरे के पूरे सक्सेस के पीछे कोई और ही रीजन अवेलेबल है? कई लोगों का तो ये भी मानना है कि मीशो के प्रोडक्ट सस्ते और नकली होते हैं। तो आज हम इस वीडियो में इन पूरे सवालों का जवाब जानने वाले हैं। यहाँ पर अगर हम रिपोर्ट्स में नजर डालें तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में फ्लिपकार्ट ने 4,891 करोड़ का लॉस किया था और इसी सेम ईयर में अमेज़न ने लॉस किया था 4,854 करोड़ का। और ये कोई नई बात नहीं है क्योंकि ये दोनों की दोनों कंपनी जब से इंडिया में आई है तब से ये लॉस में ही रही है, जहाँ पर हर एक साल दर साल इनका लॉस बढ़ते जा रहा है। दूसरी तरफ अगर हम मीशो की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2024 के दूसरे क्वार्टर में ये कंपनी बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल हो चुकी है और 42 करोड़ का प्रॉफिट बनाकर इसने सबको हैरानी में डाल दिया है, क्योंकि जिस काम को फ्लिपकार्ट ने 17 सालों में और अमेज़न ने 11 सालों में नहीं किया, उस काम को एक छोटे से इंडियन स्टार्टअप यानी कि मीशो ने मात्र 8 साल में कंप्लीट करके दिखा दिया। और यहाँ पर बात मात्र प्रॉफिटेबिलिटी की नहीं आती है बल्कि मीशो ने इन दोनों ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को ग्रोथ के मामले में बहुत पीछे छोड़ के रखा है। अगर हम यहाँ पर देखें तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में मीशो का यूजर बेस 32% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ से बढ़ा है, जबकि सेम ईयर में फ्लिपकार्ट की ग्रोथ 21% की है और अमेज़न की केवल 13% थी। इतना ही नहीं, मीशो का कस्टमर रिटेंशन रेट 85% के करीब है, जो कि फ्लिपकार्ट और अमेज़न दोनों को बराबरी की टक्कर दिया करता है। हैरानी की बात तो ये है कि इन तीनों कंपनी के बीच मीशो की, जहाँ पर फ्लिपकार्ट और अमेज़न दोनों 1600 की एवरेज ऑर्डर वैल्यू रिटेन करते हैं, वहीं पर मीशो की AOV मात्र 350 रुपए की है। इसके बावजूद भी फ्लिपकार्ट और अमेज़न हर साल में लॉस में चलता है और मीशो ने अब प्रॉफिट कमाना शुरू कर दिया है। लेकिन यहाँ पर सवाल उठता है कैसे, हाउ? इस पूरी चीज को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि अमेज़न और फ्लिपकार्ट से ऐसी क्या गलतियाँ हुई जिसका मीशो जैसे छोटे स्टार्टअप ने फायदा उठाया। असल में शुरुआत से फ्लिपकार्ट और अमेज़न ने टियर 1 सिटीज में अपना मेन फोकस जमाए रखा और एक हद तक अगर देखा जाए तो ये सही भी था, क्योंकि बड़े शहरों में लोगों की परचेसिंग पावर ज्यादा होती है। यहाँ के लोग नई और महंगी चीजों को ट्राई करने में पीछे नहीं हटते, बल्कि छोटे शहरों व गाँव में थोड़ी सी हिचकिचाहट होती है। ऐसे में जब फ्लिपकार्ट और अमेज़न ने इंडिया के अंदर ऑनलाइन शॉपिंग की स्टार्ट करी तो जाहिर सी बात है वहाँ पर शुरुआत बड़े शहरों से होने वाली थी। लेकिन यहीं पर वो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को मिस कर गए और वो ये कि टियर 1 सिटीज में भारत की मात्र 8% पॉपुलेशन रहा करती है और बाकी के जो 92% लोग यानी कि असली भारत वो टियर 2 और टियर 3 सिटी में रहा करती है। और यहाँ पर बात मात्र ऑनलाइन शॉपिंग करने वाले कस्टमर्स की नहीं थी, बल्कि इस 92% में जो करोड़ों स्मॉल टू मीडियम साइज बिजनेसेस यानी कि SMEs आते हैं, वो भी इंडिया के ई कॉमर्स रिवॉल्यूशन का पार्ट बनने से कोसों दूर थे। और यही इस मार्केट का बहुत बड़ा गैप साबित हुआ, जिसे IIT दिल्ली से पढ़े 2 इंजीनियर संजीव बर्नवाल और विधि आत्रे आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तभी ये उस मौके का फायदा उठाने के बारे में सोच रहे होते हैं कि तभी उनको ऑनलाइन बिजनेस के बारे में पता चलता है, जो कि व्हाट्सएप पर हुआ करता है। एक्चुअल में संजीव और विदित यह देखकर शॉक रह जाते हैं कि कपड़े और फैशन एक्सेसरीज बेचने वाले बहुत सारे स्मॉल लेवल वाले सेलर्स मात्र व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा हर महीने लाखों रुपए की सेलिंग कर लेते हैं। अब क्योंकि संजीव और विदित दोनों ही अमेज़न और फ्लिपकार्ट से हटकर कुछ अलग करना चाहते थे, इसीलिए इनको ये आइडिया आता है क्यों ना व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर बेस्ड एक ऐसा स्टार्टअप बनाया जाए जिसके जरिए इन लोकल दुकानदारों का प्रोडक्ट यानी कि कपड़ों और फैशन एक्सेसरीज की हाइपर लोकल डिलीवरी की जा सके। और इसी विजन के साथ ये अपना पहला स्टार्टअप शुरू करते हैं जिसका नाम होता है फैशनियर। बेसिकली ये प्लेटफॉर्म कपड़े और फैशन एक्सेसरीज का बहुत बड़ा मॉल था, जिसमें कोई भी छोटा सा छोटा दुकानदार रजिस्टर करके एक लिमिटेड एरिया के अंदर अपने प्रोडक्ट ऑनलाइन सेल कर सकता था। ठीक वैसे ही जैसे कि स्विगी और जोमेटो एक लिमिटेड एरिया के अंदर अपने फूड को डिलीवर किया करते हैं। नो डाउट ये बिजनेस उस समय काफी ज्यादा यूनिक था, लेकिन फिर भी 1 साल के अंतर्गत ये फेल हो जाता है। और इस बिजनेस स्टार्टअप के फेल होने के मेनली 2 रीजन हुआ करते थे। पहला ये कि इसमें मार्जिन ना के बराबर था, जबकि यहाँ पर लॉजिस्टिक कॉस्ट काफी ज्यादा हुआ करता था, और दूसरा था यहाँ पर डिमांड का ना होना। खुद ही यहाँ पर दिमाग लगा
के देखिए कि कोई भी इंसान किसी लोकल शॉप से अनब्रांडेड प्रोडक्ट ऑनलाइन क्यों ही खरीदने वाला है। तो वह इंसान खुद उस दुकान पर जाकर उस कपड़े को ट्राई करके या फिर नेगोशिएशन करके कम कीमत पर खरीद सकता है। और अगले 1 साल के अंतर्गत फैशनियर को बंद करना पड़ गया। लेकिन ये इससे बहुत बड़ी सीख लेते हैं कि इंडियन ई कॉमर्स मार्केट के अंदर अगर कुछ बड़ा करना है तो इनको व्हाट्सएप ग्रुप और सोशल मीडिया के चक्करों में पड़ने के बजाय अपनी खुद की एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बनानी होगी, यानी कि वेबसाइट बनानी होगी। और इस तरीके से साल 2016 में ये अपना खुद का ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म शुरू करते हैं, यानी कि लॉन्च करते हैं, जिसका नाम रखा जाता है मीशो। मीशो की स्टार्टिंग भले ही थोड़ी धीमी होती है, स्लोली ये बहुत बड़ी रफ्तार पकड़ने लग जाती है, क्योंकि जहां पर पहले फाइनेंशियल ईयर में इसका रेवेन्यू मात्र 1 करोड़ 21 लाख रुपए का था, वो लॉन्च होने के मात्र 5 साल के अंतर्गत अप्रैल 2021 यूनिकॉर्न का दर्जा हासिल कर लेता है। आज की बात की जाए तो मीशो के पास 12 करोड़ मंथली एक्टिव यूजर्स अवेलेबल हैं। साथ ही फ्लिपकार्ट और अमेजोन दोनों को ही पीछे करके ये मीशो इंडिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बन चुका है। और ये सब मुमकिन हो पाया संजीव और विनीत के मात्र एक डिसीजन से, जो था कि अपने खुद की वेबसाइट को क्रिएट करना। क्योंकि खुद की वेबसाइट से बहुत सारे फायदे हुआ करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल इससे आपके बिजनेस को एक आइडेंटिटी मिल जाती है और आप अपनी स्टोरीज को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हैं, जिससे ब्रांड बिल्डिंग बहुत ज्यादा हेल्प हो जाती है। इसके अलावा एक वेबसाइट के होने से आपकी रीच बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसके हेल्प से आप सिर्फ अपने आसपास के लोकल एरियाज में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के कस्टमर्स तक पहुंच सकते हैं। जैसे ही उन्होंने मीशो को लॉन्च किया तो इनके लिए पूरी इंडिया की मार्केट ओपन हो गई थी। खुद की वेबसाइट आपके बिजनेस को स्केल करने और लीड्स को जनरेट करने में बहुत अहम रोल निभाया करती है। अभी तक अपने इस वीडियो में हमने ये जाना कि एक इंडियन ई कॉमर्स स्टार्टअप कैसे बड़े बड़े मल्टीनेशनल प्लेयर को पीछे छोड़ रहा है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जो काम बड़े बड़े प्लेटफॉर्म यानी कि फ्लिपकार्ट और अमेजोन अभी तक नहीं कर पाए, उस काम को मीशो ने आखिर कैसे करके दिखा दिया। इसके पीछे मीशो की 5 यूनिक स्ट्रेटेजीज मौजूद है। असल में मीशो की सक्सेस का सबसे बड़ा रीजन ये है कि ये 0% कमीशन पॉलिसी पर काम किया करते हैं, यानी कि मीशो अपने सेलर से कोई भी कमीशन चार्ज नहीं किया करता। और ये काफी बड़ी हैरानी वाली बात है, क्योंकि फ्लिपकार्ट और अमेजोन हर एक बिकने वाले प्रोडक्ट पर भारी भरकम कमीशन चार्ज किया करते हैं। ये कमीशन प्रोडक्ट और अलग अलग कैटेगरीज के मुताबिक डिफर किया करती है। लेकिन यहाँ पर एक रफ आइडिया भी लेकर चले तो कमीशन और फिक्स्ड फीस इन दोनों पर लगने वाले जीएसटी को मिलाकर अमेजोन करीबन 30% और फ्लिपकार्ट करीबन 40% के अराउंड चार्ज किया करता है। इसका मतलब ये होता है कि एज अ सेलर आप इनमें से किसी भी प्लेटफॉर्म पर एज ऑफ 300 का भी प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं तो अमेजोन पर आपको उसके 210 रुपए, फ्लिपकार्ट पर मात्र 180 रुपए ही रिसीव होते हैं। इसके बाद रिटर्न्स पर लगने वाले शिपिंग चार्ज और रिटर्न के दरमियान होने वाले डैमेज्ड प्रोडक्ट के नुकसान पर भी आपको अपने पैसे लगाने पड़ते हैं। यही वजह है कि अमेजोन और फ्लिपकार्ट पर एक प्रॉफिटेबल सेलर बनना जिससे ज्यादा मुश्किल बन जाता है। और इसीलिए मीशो के आने से पहले लाखों छोटे व्यापारी चाह कर भी ऑनलाइन सेलिंग नहीं कर पाते थे, क्योंकि छोटे छोटे सेलर के प्रोडक्ट में इतना मार्जिन ही नहीं होता था कि ये उसमें 40% फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन को दे सके। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए संजीव और विदित ने मीशो को 0% कमीशन के साथ लॉन्च किया ताकि छोटे सेलर्स भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर आ सके। यही वजह है कि ज्यादातर सेलर्स आज के टाइम पर फ्लिपकार्ट और अमेजोन को छोड़कर मीशो पे सेलिंग किया करते हैं। अब आपके मन में ये सवाल भी उठ रहा होगा, मीशो सेलर से कोई कमीशन या फिर कोई फीस नहीं लिया करता, तो आखिर ये मीशो पैसे कमाया कैसे करता है? आपको बता दें कि मीशो मेजरली एड से रेवेन्यू जनरेट किया करता है। अब इसको सिंपल वर्ड में बताऊं तो सेलर्स अपने प्रोडक्ट को मीशो के अंदर प्रमोट किया करते हैं ताकि उनके प्रोडक्ट की विजिबिलिटी बढ़ जाए और ज्यादा से ज्यादा सेल जनरेट हो सके। हालांकि ऐसा नहीं है कि मीशो पर सिर्फ वही प्रोडक्ट बिका करते हैं जिनका प्रमोशन हुआ हो, बल्कि वो इस चीज का खास ख्याल रखा करते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट प्रमोशन से ज्यादा ऑर्गेनिकली बिके, जिसकी वजह से प्लेटफॉर्म के ऊपर एक बैलेंस बना रहे। अब यहाँ पर 0 कमीशन का फायदा देखकर सेलर्स तो यहाँ पर मीशो पर आ गए, लेकिन यहाँ पर कस्टमर्स का क्या? यहाँ पर मीशो के ऊपर कस्टमर्स के आने का एक ही मेन रीजन है, और वो ये कि यहाँ पर चीजें सस्ती मिला करती है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मीशो के प्रोडक्ट दूसरे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की तुलना में 30% तक सस्ते होते हैं, और यही मीशो की सक्सेस का दूसरा सबसे बड़ा रीजन है। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि मीशो के प्रोडक्ट इतने सस्ते क्यों होते हैं? एक्चुअली इसकी वजह भी 0% कमीशन पॉलिसी है। फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पर विशाल नाम का एक सेलर है जो कि वॉलेट बेचा करता है, और इसके एक वॉलेट की कॉस्ट इसको 200 रुपए पड़ती है। अब विशाल इस वॉलेट को 100 रुपए का मार्जिन सेट करके 300 रुपए में फ्लिपकार्ट में बेचता है, तो इसमें इसका लॉस हो जाएगा। यहाँ पर 300 का 40% यानी कि 120 रुपए फ्लिपकार्ट ले जाएगा। यहाँ पर बचेंगे 180 रुपए, जो कि पूरे वॉलेट का कॉस्ट भी नहीं होता है। ऐसे में विशाल को यह वॉलेट फ्लिपकार्ट पर 400 रुपए में बेचना पड़ेगा। जाकर रिटर्न वगैरह का खर्च हटाकर उसके लिए मुश्किल से 10-20 रुपए बच पाएंगे। वहीं इसी सेम वॉलेट को विशाल अगर मीशो पर लिस्ट करेगा तो वहाँ पर उसको कोई भी कमीशन नहीं देना पड़ेगा। ऐसे में वो इस वॉलेट की कीमत 350 रुपए भी रखता है, 70 रुपए शिपिंग और 30 रुपए रिटर्न वगैरह काट कर भी इसके पास आराम से 50 रुपए तक बच जाएंगे। जबकि यही 50 रुपए फ्लिपकार्ट के अंदर कमाने के लिए इस पर्टिकुलर वॉलेट को उसको 450 रुपए में बेचना होगा। यही वजह है कि अमेजोन और फ्लिपकार्ट पर मिलने वाले काफी सारे सेम टू सेम प्रोडक्ट मीशो के ऊपर 100 से
150 रुपए तक सस्ते हो जाते हैं। और यकीन मानिए ये 100 रुपए भारत के मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लिए बहुत ज्यादा मायने रखा करते हैं, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर भारत के 90% लोगों की मंथली इनकम 25,000 रुपए से भी कम है। यही वजह है कि थोड़े से पैसे बचाने की लालच में आज ऑनलाइन शॉपिंग सिर्फ मीशो से किया करते हैं, जिसकी वजह से मीशो का यूजर बेस काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है। मीशो की इस सक्सेस का तीसरा मेन रीजन है फास्टर सेटलमेंट्स। मीशो पर यहाँ पर मात्र कस्टमर ही नहीं बढ़ रहे हैं, बल्कि सेलर्स भी इस प्लेटफॉर्म को बहुत तेजी से एक्वायर कर रहे हैं। बता दें कि इस वक्त मीशो के ऊपर 15 लाख से भी ज्यादा सेलर्स मौजूद हैं, जिसमें से 7 लाख नए सेलर 2023 में जुड़े हैं, जो कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो बहुत ही बड़ा नंबर है 2023 के लिए। सेम ईयर यानी कि 2023 में अमेजोन और फ्लिपकार्ट के ऊपर 3 लाख नए सेलर ने ज्वाइन किया था, जो कि अगर देखा जाए तो मीशो के आधे से भी कम है। इसका तीसरा सबसे बड़ा रीजन है मीशो की पेमेंट साइकिल। अगर हम अमेजोन की बात करें कि पेमेंट साइकिल मात्र 14 डेज की है, यानी कि अमेजोन के अंदर कोई भी प्रोडक्ट बिकने के बाद अपने सेलर्स को हर 14 दिन में पे किया करता है, और इसमें भी और 5 से 6 दिन का क्लियरेंस का टाइम लगता है। इसका मतलब ये होता है कि अमेजोन में सेलर्स को 30 दिन के बाद जाकर पैसे रिसीव होते हैं, जबकि मीशो अपने सेलर्स को शुरुआत से ही 7 दिन में पे करता आ रहा है। अब आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि ये इतनी भी बड़ी बात तो नहीं है, क्योंकि पेमेंट चाहे 21 दिन में मिले या फिर 7 दिन में, पेमेंट तो पेमेंट होती है ना। लेकिन अगर आप यहाँ पर एक सेलर के नजरिए से देखें तो 21 और 7 दिन में बहुत बड़ा फर्क होता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आदित्य हमारे सेलर हैं और उनके पास 1 लाख रुपए का प्रोडक्ट है और ये प्रोडक्ट 1 हफ्ते के अंदर बिक जाता है। तो ऐसे में आदित्य क्या करेंगे, अगर ये अमेजोन के पेमेंट का वेट करेंगे तो इन्हें 2 हफ्ते यानी कि 14 दिन तक अपना काम बंद रखना पड़ेगा, जो कि किसी भी एंगल से प्रैक्टिकल नहीं लगा करता, क्योंकि उनके पास मात्र 1 लाख रुपए थे, जबकि आदित्य जी को बिजनेस चलाने के लिए 2 लाख रुपए का लोन लेना पड़ेगा, ताकि अगले 2 हफ्ते के लिए प्रोडक्ट का इंतजाम हो सके। इस तरह आदित्य जी की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगी यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर 2 लाख रुपए के ऊपर आदित्य को इंटरेस्ट का लॉस देना पड़ेगा। दूसरी तरफ अगर आदित्य जी वही 1 लाख रुपए को मीशो में लगाएंगे तो मात्र 7 दिन के अंदर इनके प्रॉफिट के साथ इनकी पेमेंट इनको रिसीव हो जाएगी। तो यहाँ पर आदित्य जी को ना ही कोई लोन लेना है और ना ही किसी भी तरीके का इंटरेस्ट पे करना है। यहाँ पर बात करें अगर मीशो के चौथे सबसे बड़े रीजन की, तो वो है नो प्राइवेट लेबल्स। मीशो की यहाँ पर सबसे अच्छी बात ये भी है कि इसने कभी भी अपने प्रॉफिट के लिए प्राइवेट लेबलिंग या फिर सेलर के बीच डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया। वहीं अगर हम अमेजोन या फिर फ्लिपकार्ट की बात करें तो ये लोग प्राइवेट लेबलिंग के थ्रू अपने ही सेलर्स से कम्पीट करते दिखाई देती है। आज अमेजोन के पास अलग अलग कैटेगरीज में अमेजोन बेसिक्स, अमेजोन फ्रेश, अमेजोन एसेंशियल जैसे 100 से ज्यादा प्राइवेट लेबल्स मौजूद हैं। ठीक इसी तरीके से फ्लिपकार्ट भी मार्कियो और होम परफेक्ट और यहाँ तक कि स्मार्ट बाय जैसे खुद के ब्रांड्स भी लॉन्च कर चुके हैं। यही वजह है कि अमेजोन और फ्लिपकार्ट की तुलना में मीशो पर सेलर्स को ग्रो करने का बहुत अच्छा मौका मिलता है। इसके अलावा मीशो अपने सेलर्स के बीच किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया करता, यानी कि टॉप के कुछ सेलर्स को प्रायोरिटी दी जाए और बाकी को नजरअंदाज कर देना, जबकि ये सारी की सारी चीजें यानी कि डिस्क्रिमिनेशन और भेदभाव अमेजोन और फ्लिपकार्ट पर बहुत ज्यादा कॉमन हो चुकी है आज के टाइम पे। इनफैक्ट यहाँ पर फ्लिपकार्ट ने सेलर डीलिंग का यहाँ पर एक पूरा सिस्टम बनाकर रखा हुआ है, जिसके तहत वो काम किया करते हैं, जहाँ पर ये अपने सेलर्स को ब्राउन, सिल्वर और गोल्ड के तहत निर्धारित किया करते हैं। यानी कि आप जितना ज्यादा अच्छा परफॉर्म करोगे उतने ही ज्यादा आपको बेनिफिट्स मिला करेंगे, जैसे कि शिपिंग डिस्काउंट, छोटे पेमेंट साइकिल और ज्यादा विजिबिलिटी। अब बाहर से देखने पर तो ये सिस्टम बहुत ही अच्छा हमको नजर आता है, लेकिन रियलिटी में इसकी वजह से छोटे और बड़े सेलर्स के बीच डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव बढ़ा करता है, क्योंकि बड़े सेलर्स इन सब बेनिफिट्स का फायदा उठाकर और भी ज्यादा तेजी से ग्रो किया करते हैं। वहीं पर छोटे सेलर एक्चुअल में इन बेनिफिट की वजह से उनको ग्रो करने में मदद मिलती है, और इन सब चीजों की वजह से वो कभी कभार बहुत सारे स्ट्रगल किया करते हैं। दूसरी तरफ अगर हम यहाँ पर अमेजोन की बात करें तो इसने पब्लिकली कोई भी सेलर डीलिंग सिस्टम नहीं बनाया है, लेकिन अमेजोन के ऊपर हमेशा ये आरोप लगाए जाते हैं कि ये अपने प्राइवेट लेबल ब्रांड्स को ज्यादा प्रायोरिटी दिया करता है। यार कंपटीशन के नजरिए से अगर देखा जाए तो सही नहीं है, और इस चीज को मीशो के अंदर कभी भी नहीं देखा गया है। अब यहाँ पर बात करते हैं मीशो की सक्सेस की 5वें सबसे बड़े रीजन की, और वो है लो डिलीवरी कॉस्ट। बायर्स और सेलर्स यहाँ पर दोनों जो मीशो पे आया करते हैं उनके लिए यहाँ पर एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये भी है कि मीशो के शिपिंग चार्जेस दूसरे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के मुकाबले काफी ज्यादा कम और अफोर्डेबल है। एक्चुअली यहाँ पर मीशो इस चीज को बहुत ही अच्छी तरीके से समझता है कि इसकी एवरेज ऑर्डर वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 350 रुपए की है। ऐसे में किसी भी सस्ते प्रोडक्ट के लिए 70 रुपए शिपिंग में दे देना सेलर और बायर दोनों को ही खटक जाता है। इसकी वजह से हाल ही में मीशो ने ये अनाउंस किया था कि अपने लॉजिस्टिक कॉस्ट को इन्होंने 5% तक कम कर दिया है, और आगे से इसको और भी ज्यादा कम करने की प्लानिंग में है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये आता है कि कैसे, हाउ। मीशो हर दिन 30 लाख से भी ज्यादा ऑर्डर शिप किया करता है, और इंडिया की आउटसोर्स लॉजिस्टिक मार्केट में सबसे बड़ा शेयर मीशो का ही है। इससे मीशो को पावर मिला करती है कि अपने लॉजिस्टिक पार्टनर के साथ वो मनचाहा नेगोशिएशन कर सकते हैं। दूसरा ये कि फ्लिपकार्ट
फ्लिपकार्ट और अमेजोन की तरह मीशो पर सेम डे डिलीवरी का कोई भी असर नहीं हुआ करता। इनको मालूम है कि इनका जो कस्टमर है उसके लिए सुपर फास्ट डिलीवरी इतनी ज्यादा मायने नहीं रखती जितना उस प्रोडक्ट का सस्ते प्राइस पर मिलना मायने रखता है। इसीलिए मीशो अपने प्रोडक्ट को बड़े बड़े व्हीकल्स के जरिए शिप करवा पाता है, जिससे कि उनकी डिलीवरी कॉस्ट कम हो सके। और इन्हीं सभी कारणों के कारण उनकी लॉजिस्टिक कॉस्ट 5% तक कम हो चुकी है। यही वजह है कि छोटे छोटे सेलर्स को ऑनलाइन बिजनेस में ग्रो करने के लिए मीशो एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी लेकर आता है, जो कि अब नंबर्स में भी दिखने लगा है। एक्चुअली यहाँ पर मीशो ने ये क्लेम किया है कि 2023 के दौरान इसके 20,000 सेलर्स ने 10x ग्रोथ और 75,000 सेलर ने डबल डिजिट अचीव की है। केवल इतना ही नहीं, 10,000 मीशो सेलर ने मात्र 1 साल के अंतर्गत 1 करोड़ के मार्क को क्रॉस भी कर दिया है, जो कि एक बहुत अच्छा और पॉजिटिव नंबर है। और अगर इसी तरीके से ये अपने ग्रोथ को मेंटेन करके रखते हैं तो वो दिन थोड़ा भी दूर नहीं जब मीशो इंडिया का सबसे बड़ा ई कॉमर्स ब्रांड बन चुका होगा। बाकी आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक लाता रहूं। धन्यवाद।